दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पेसर पॉइंट तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चेंज ओवर स्विच, यानी कि बहुत ही आज का जो टॉपिक है बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चेंज ओवर स्विच बेसिकली आप इसका अगर यूज़ देखोगे तो जैसे कि अपने लैब या हॉस्पिटल, बिल्डिंग, घर, हाउस, जहाँ भी अपने सप्लाई लगी हुई होती है, जैसे कि एक तो सप्लाई अपने वैसे ही कहाँ से आती है, ट्रांसफार्मर के माध्यम से, जो कि जीएसएस से आती है। उसके अलावा जब मान लो जीएसएस से या फिर ट्रांसफर सप्लाई कट हो जाए तो अपन क्या लगा के रखते हैं कि अल्टरनेटर लगा के रखते हैं। जैसे कि आपने हॉस्पिटल या फिर कोई बैंक वगैरह उसके बाहर आपने देखा होगा, वो अलग से एक साइलेंट जनरेटर लगाए रखते हैं। तो साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता कब पड़ती है उनको? जब सप्लाई कट हो जाती है। सप्लाई कट की वजह से जैसे कि आपने जो जीएसएस से जो सप्लाई आ रही है, ट्रांसपोर्ट सप्लाई आ रही है, वो अपनी कट हो जाएगी। तो कट हो जाती है तो उस टाइम पे अपने क्या चाहिए? सप्लाई, क्योंकि इन्वर्टर वगैरह लगा होता है तो इन्वर्टर इतना लोड नहीं ले पाता है ना, जैसे सोलर वगैरह। तो उसके लिए अपने क्या एक टेम्परेरी जुगाड़ करना होता है। जैसे कि अपना अल्टरनेटर रखा हुआ है, उस अल्टरनेटर से अपने को सप्लाई देनी है बिल्डिंग को, तो उसके लिए अपने क्या लगा रखते हैं? चेंज ओवर स्विच। चेंज ओवर स्विच क्या करता है? जैसे कि अपनी एक बिल्डिंग है, जैसे मान लो ये अपना एक लैंप है, ये कंटिन्यू जलता रहे, लैंप क्या रहे? कंटिन्यू जलता रहे। अब किसी कारणवश ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई, अपनी जो सप्लाई स्रोत है, मान लो ये एक्सटेंशन बोर्ड को ट्रांसफार्मर मान लेते हैं, यहाँ से अपनी सप्लाई आ रही थी, लैंप जल रहा था, प्रॉपर्ली वर्क कर रहा था अपना, लेकिन यहाँ से किसी फॉल्ट की वजह से या फिर लोड ज़्यादा है तो उधर ट्रांसफार्मर क्या होगी? अपनी सप्लाई कट हो गई। तो अपने को फिर अल्टरनेटर से सप्लाई देनी है, तो फिर चेंज ओवर क्या करेंगे? अपनी सप्लाई चेंज कर देंगे। ये थोड़ा ही करेंगे कि जब ट्रांसफार्मर से सप्लाई कट गई तो अलग से वायर लेके आओगे और वायर फिर आप अल्टरनेटर पर ले जाके लगाओगे, ऐसा थोड़े करोगे। आप क्या करोगे? चेंज ओवर के माध्यम से आपको एक जो वायर है वो अल्टरनेटर से आपको डायरेक्ट कहाँ लगाना है? चेंज ओवर के ऊपर। तो उससे क्या हो जाएगा? चेंज ओवर के ऊपर लगाओगे आप वायर, तो ट्रांसफार्मर से भी आपको सप्लाई मिल जाएगी और आपको अल्टरनेटर से, दोनों से सप्लाई मिल जाएगी। तो चेंज ओवर क्या काम आता है? आपको जिस दो जगह से आप सप्लाई आप ले सको, किसी बिल्डिंग को दो जगह से आप सप्लाई दे सको, लेकिन दो जगह से आप एक साथ सप्लाई नहीं दे सकते, अलग अलग, जब एक बार ट्रांसफार्मर फिर या अल्टरनेटर से। ठीक है, तो इसके कनेक्शन वगैरह की बात करते हैं। सबसे पहले इसकी ये क्या होगा? इसका फ्रेम बॉडी जो किसका बना हुआ है? स्टील का। ठीक है, ये इसके इनपुट आउटपुट यानी जो प्रोब लगाने के लिए, ये से क्या हो गया? हैंडल। क्लियर। और ये इसका जो है कॉन्टैक्ट कनेक्टर पॉइंट आगे करो। अब देखो ये किसके बने हुए थे? चीनी मिट्टी के, है ना, ये कुचालक पदार्थ के रहते हैं। अब इसमें आप गौर से देखोगे थोड़ा सा, देखो इसका ये फर्स्ट सिरा यहाँ से स्टार्ट है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब ये देखो यहाँ से ये सिरा है, ये कॉमन है बिल्कुल आरंपार, तो या तो आप सप्लाई इधर से लो या फिर इधर से लो। एक कनेक्शन आप यहाँ से दोगे, देखो इसका ये कनेक्शन इधर से, तो यहाँ आप सप्लाई दोगे तो घूम के कहाँ आएगी? डायरेक्ट यहाँ पे। अब देखो ये सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया है, ओवरलोड हो गया, तो चेंज ओवर सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। आता सुरक्षा ये अपना कंट्रोल में आता है। किस में आता है? कंट्रोल उपसाधन के अंदर आता है। जैसे सेफ्टी है सीरीज में, जैसे कि एमसीबी वगैरह है, वो किस में आती है? सेफ्टी के अंदर, सुरक्षा उपसाधन में। ये नियंत्रण उपसाधन है। क्या है ये? नियंत्रण उपसाधन है। जिस तरह से अपना आइसोलेटर जो होता है ना, एमसीबी की तरह जो आइसोलेटर होता है, उसी की तरह ये अपना चेंज ओवर स्विच है ना। एक होता है सिलेक्टर स्विच, जैसे कि मान लो इसको तो क्या करना पड़ेगा? आपको हैंड से ऑपरेट करना पड़ेगा, थोड़ा यांत्रिक मैकेनिकल ऑपरेशन करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो जबकि अब एडवांस टाइम पे अब क्या आ गए? एडवांस स्विच आ गए, तो जैसे ही सप्लाई कट होती है वो ऑटोमेटिक आपका जो है जनरेटर अल्टरनेटर चालू हो जाता है और वहाँ सप्लाई ऑन हो जाती है। वो आते हैं अपने सेलेक्टर स्विच या फिर डिजिटल जो स्विच आते हैं उनके अंदर सिस्टम रहता है ना। तो अब इसके अपन कनेक्शन करके देखते हैं। अपने पास सिंगल फेज सप्लाई उपलब्ध है और 3 फेज भी उपलब्ध है। तो अपन पहले सिंगल फेज सप्लाई को ना 3 फेज में कन्वर्ट करेंगे। एक फेज को RYB और यहाँ पे न्यूट्रल, और यहाँ अपना जो है अल्टरनेटर से न्यूट्रल RYB देंगे ना। तो सबसे पहले इसके कंट्रोल कर लेते, जो कंट्रोल वायरिंग है, जो इसकी वायरिंग है पैनल वायरिंग, वो कर लेते हैं। उसके बाद जो अपने 3 फेज है, 3 लैंप उसमें लगाकर अपने देखेंगे ना। तो इसकी अपन वायरिंग करते हैं सबसे पहले। तो टोटल 3 वायर ले लिए मैंने, है ना।
ये 3 वायर पहले तो अपन ट्रांसफार्मर के देते हैं इसमें, है ना। तो ये अपना एक येलो वाला है, मैं इसको किस में दे देता हूँ, न्यूट्रल के अंदर। जब भी आप कनेक्शन करो तो आपको ध्यान रखना कौन सप्लाई अपने कहाँ जो दे रहे हैं ना, और बेटर है अगर कलर कोड के हिसाब से वायर काम लो ना तो ठीक है। तो इधर से अपन देते हैं इसमें, तो मैं यहाँ पे सप्लाई दूंगा या फिर यहाँ पे दूंगा, यहाँ पे सप्लाई दूंगे, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से देंगे तो डायरेक्ट बाईपास हो जाएगा ना। तो यहाँ पे अपन इसकी ये दे दिया अपन ने आर, और कोई कन्फ्यूजन हो ना तो साथ साथ पूछते रहना इसमें, है ना, क्योंकि ज़्यादा इतना कोई लंबा ये चैप्टर भी नहीं है, और बेसिक है जो कि आप खुद भी इसको कर सकते हो ना, और काम आने वाली चीज़ है ये। और एक तरह से इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध रहने वाला है लैब के अंदर। ऐसी कोई लैब नहीं है जहाँ पर चेंज ओवर नहीं मिलेगा आपको। अगर कोई सी भी लैब हो, चाहे से वो CITS लैब हो या फिर ITI वाली लैब हो, सभी के अंदर है ना जो चेंज ओवर मिलेगा आपको, क्योंकि सब जगह एक तो ट्रांसफार्मर में सप्लाई रहती है या फिर अल्टरनेटर से। ऐसा तो है नहीं कि 24 आवर्स ट्रांसफार्मर सप्लाई ऑन रहेगी, कभी कभार कट भी जाती है। जैसे मान लो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में अगर ट्रांसफार्मर लाइट कट हो जाए तो वहाँ पर इमरजेंसी लाइट चाहिए, क्योंकि मान लो कोई ऑपरेशन थिएटर चल रहा हो तो उसमें लाइट कट सकती है क्या, नहीं काट सकते उसमें लाइट, वहाँ चाहिए कंटिन्यू, तो वहाँ पे अल्टरनेटर लगा होता है अलग से, तो वहाँ सप्लाई देने के लिए क्या लगाना पड़ता है, चेंज ओवर, है ना। तो ये तो अपन ने कर दिया अपना जो सप्लाई सोर्स होता है ट्रांसफार्मर की कनेक्शन, यानी कि जो ये 3 तो दे दिया अपने, तीनों फेज होकर, ये दे दिया अपन ने न्यूट्रल का, क्लियर। अब इस साइड करते हैं अपन जो अपना अल्टरनेटर है उसके कनेक्शन। सबसे पहले अपने येलो वायर को न्यूट्रल में जोड़ देते हैं, इसके टर्मिनल पॉइंट किसके बने हुए हैं, ये पित्तल के। पित्तल के क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि पित्तल तो अच्छा चालक, प्लस इसमें जो स्पार्किंग ताप गुणा इसका अच्छा रहता है ना। आर बीच में ये कौन सी स्थिति है, ऑफ स्थिति या ऑन स्थिति, ऑफ स्थिति। तो यहाँ तक आप वायरिंग करने में कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। तो इसको अपने एक इधर से एक के अंदर से ले लेते हैं इसको, अपनी आवश्यकता के अनुसार आप, ठीक है, ताकि अपने को पता रहे। अब देखो ये अपना किसका हो गया, ट्रांसफार्मर को सप्लाई इनपुट, ये इनपुट है, ट्रांसफार्मर से इनपुट है, और ये अल्टरनेटर से इनपुट, किसको, चेंज ओवर को। अब आउटपुट लेना है अपने को यहाँ से। अब देखो इनपुट तो कितने हैं इसमें, 2, तो आउटपुट कितना निकलेगा इसमें से, 1, क्योंकि अपने को 1 ही लेना है। आउटपुट आप 1 भी निकाल सकते हैं, 2 भी निकाल सकते हैं, 10 भी निकाल सकते हैं। यहाँ से जितने उपकरणों को अपने को सप्लाई देनी है। अब देखो इसमें आपको आउटपुट के लिए एक तो ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, एक ये कॉमन है, तो आप आउटपुट यहाँ से भी ले सकते हो और यहाँ से भी ले सकते हो। ये आपका हो गया आर, मार्क कर दो। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया आर, वाई, बी और न्यूट्रल, और ये किसका है, ट्रांसफार्मर का। भाई इस साइड का है ना जो मैंने लिख दिया आर, वाई, बी, और किससे, ट्रांसफार्मर से। इस साइड का है जो आर, वाई, बी, और वो जनितर से दे दिया है मैंने ये चीज़, क्लियर। आप देखो इसमें करना क्या है, अपने को कनेक्शन करना है, और कनेक्शन अपन करके देखेंगे 3 लैंप का। 3 फेज सप्लाई होती है। अब जो लैंप है वो सिंगल फेज सप्लाई पे कार्य करता है, 2 फेज पे, सिंगल फेज के। तो इसके कनेक्शन करेंगे तो अपन क्या करेंगे, एक फेज और एक न्यूट्रल। आप देखो एक फेज और एक न्यूट्रल में इसके कनेक्शन करते हैं अपन। तो
डायरेक्ट यहाँ से 3 फेज निकाल दे पहले बार। चलो इसी कनेक्शन कर देते हैं अपन डायरेक्ट, है ना। सपोज करो यहाँ तक तो अपना जो था वो क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन? भाई आपको इनपुट ये तो ट्रांसफार्मर से देंगे यहाँ से तो, और यहाँ से अपन देंगे अल्टरनेटरी सप्लाई। तो ये जो येलो वाला रखा है आपने किसके लिए रखा है? न्यूट्रल के लिए। इधर भी येलो किसके लिए रखा है? न्यूट्रल के लिए। और ये 3 फेज और ये भी 3 फेज, क्लियर। अब इससे ये तो इनपुट हो गया आइसोलेटर को, अब यहाँ से अपने को आउटपुट लेना है। तो आप आउटपुट इस साइड से लेना पसंद करोगे या इस साइड से? दोनों तरफ से आप ले सकते हो ना। तो अपनी आवश्यकता अनुसार अपन यहाँ से लेते हैं इस साइड से। ये अपन ने 4 वायर ले लिए, क्लियर। अब देखो इसमें 2 ब्लैक है और येलो, तो मैं येलो जो ब्लैक डाटो इनको, तो येलो अपन ने न्यूट्रल के लिए माना, तो येलो अपने यहाँ न्यूट्रल ले लेते हैं। तो मैं यहाँ से देखो अब कनेक्शन कहाँ कर रहा हूँ मैं, ये देखते रहना, इसका ध्यान रखना ना। एक तो ये पॉइंट ना कॉमन पॉइंट, इस कॉमन पॉइंट पे करना है, या तो अप या डाउन दोनों जगह कोई भी स्थिति में आपको कनेक्शन कर सकते हो ना, ये ध्यान रखना। मेन इंपॉर्टेंट है आप आउटपुट और जो इनपुट के कनेक्शन करोगे ना वो। क्लियर, ये क्या मिल गया अपने को? न्यूट्रल। अब एक नेक्स्ट वायर यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट में कनेक्ट करूँगा यहाँ पे। आप यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो या फिर यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो ना। नेक्स्ट वायर क्लियर। नेक्स्ट तो ये अपने आर वाई बी और न्यूट्रल, ये आउटपुट कनेक्शन हो गए अपने, है ना। तो यहाँ से अपने ये कनेक्शन किसके लिए, अपने जो लैंप वगैरह थे उनको अपने सप्लाई देनी थी, तो अपने उनके कनेक्शन करके देखते हैं। तो सबसे पहले अपना एक लैंप, एक लैंप, 2 लैंप और ये 3 लैंप। इन तीनों लैंपों को अपने को इसको कनेक्शन करना है ना। तो ये तो अपना किसका था? अल्टरनेटर का। और ये अपनी जो सप्लाई हो गई आउटपुट, तो ये अपना न्यूट्रल पॉइंट। तो क्या मैं सभी को एक जो पॉइंट था उसको कॉमन कर ले, क्योंकि लैंप को क्या चाहिए? एक न्यूट्रल चाहिए। तो मैंने एक पॉइंट कॉमन कर दिया लैंप का सभी का। तो यहां से अपना ये क्या था? न्यूट्रल वाला। तो यहां से मैं दे दूंगा इसमें न्यूट्रल, क्लियर। अब देखो अपने को सप्लाई इस हिसाब से देनी है, मैं इसको आर फेज से सप्लाई दूंगा, इस लैंप को मैं दूंगा वाई फेज से, और इसको दूंगा मैं बी, आर वाई बी, क्लियर। अब देखो अपना आर कौन सा है? ये वाला। ये ब्लैक तार किसका है? आर का। तो मैं इसको आर फेज से सप्लाई दे दूं। ये अपने राउंड क्यों कर रहे हैं इसको? वायर लंबा तो उसको छोटा अपने इस तरह से, ताकि वायर काटने की जरूरत ना पड़े ना। तो ये आर वाला हो गया, क्लियर। अब देखो वाई, आर वाई, तो यहाँ से अपन इसको वाई सप्लाई दे देंगे, वाई फेज की। रेड, येलो,
अब बचा हुआ कौन सा अपना येलो, सॉरी बी। ये अपना वैल्यू क्लियर, और ये अपने बच गए अल्टरनेटर वाले क्लियर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन कर सकते हो क्लियर। अब देखो आगे अब इनकी सप्लाई इनके अंदर अपन देते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि अपन इनको ऑपरेट करेंगे सिंगल फेज से, तो मैं क्या तीनों को एक जगह कॉमन कर सकता हूँ। तो यहाँ मैं तीनों को मैंने एक जगह कॉमन कर दिया क्लियर। अब इसको एक स्विच के माध्यम से सप्लाई देते हैं। क्लास कॉम्बिनेशन ये हो गई अपनी फेज वाली, और यहाँ से अपन न्यूट्रल। अपन ने एक फेज को कितने फेजों में कन्वर्ट कर दिया, 3 फेज में ना। वही प्रोसेस अपन यहाँ करना है। ये जो 3 पॉइंट थे इनको क्या कर देते हैं अपन कॉमन, और ये अपना न्यूट्रल के लिए ठीक है। तो अब इसको सप्लाई से अपन कनेक्ट करके देखते हैं। क्लियर था अपना ना, ये सप्लाई कनेक्शन कर दी अपन ने। देखो यहाँ से जो ये थे, पहले तो इनकी बात करें, ये 3 फेज जो थे उनको अपन ने सिंगल फेज सप्लाई दे दी यहाँ से। तीनों यानी कि जो तीनों फेज है उनमें अपने एक फेज को ही अपन ने तीनों फेजों में कन्वर्ट कर दिया ना, क्योंकि अपने पास सिंगल फेज सप्लाई को ऑपरेट करके देख रहे हैं, क्योंकि अपने पास लैंप ही है। और इनकी जगह अपन 3 फेज भी दे सकते हैं। एक लैंप आर वाई बी लैंप, 3 लैंप हो गए आर वाई बी के, आर वाई बी और न्यूट्रल। अब देखो यहाँ से ये अपना अल्टरनेटर कनेक्शन, तो वो अपन ने यहाँ से वो सिंगल फेज सप्लाई अपने इनको दे दी। एक फेज को ही अपन तीनों फेजों में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया ना। अब इसको ऑन करके देखते हैं इसको यहाँ से, ये ऑन, ये सीरीज में हो गया इस टाइम पे ना। ये कपड़ा वाला ना, देखो अभी सप्लाई ऑन है इसमें। अब जैसे ही मैं अपन ने एक ट्रांसफार्मर साइड और एक अल्टरनेटर साइड, अल्टरनेटर साइड से अपन ने ये यहाँ सप्लाई दे रखी है, और ये अपन ने ट्रांसफार्मर साइड। तो ये सप्लाई देते हैं, तीनों लैंप प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं क्लियर। अब ये तो कौन सी होगी अपन ने ट्रांसफार्मर साइड। अब इसको अपने को ऑफ करना है, इसको आपको ताकत के साथ खींचना है। ये क्या हो गया, ऑफ हो गया। अब अपने को अल्टरनेटर सप्लाई, अब ये कौन सी ट्रांसफर सप्लाई तो कट हो गई, अल्टरनेटर साइड से अपने को क्या कर देना है इसको सप्लाई। तो इसको नीचे क्या करेंगे, ऑन करेंगे, तो अपने लैंप प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, चेंज ओवर स्विच। कार्य क्या हो गया, अपने को ट्रांसफार्मर से सप्लाई ले ली अपन ने, और अपने अल्टरनेटर से 2 सप्लाई स्रोत से अपन क्या ले रहे हैं सप्लाई। एक सप्लाई स्रोत की सप्लाई कट हो जाने के बाद दूसरे सप्लाई स्रोत से अपन सप्लाई प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या काम लेते हैं, चेंज ओवर। अब इसमें कोई सेफ्टी का काम नहीं करता, ये सिर्फ कंट्रोल करता है। सेफ्टी सिर्फ ये करता है ये कि इससे अपन सप्लाई पूरी मेन सप्लाई कट कर सकते हैं। जब भी सप्लाई कट करनी है आपको, इसको क्या कर देंगे अपना बीच में करेंगे इसे, तो सप्लाई क्या रहेगी, कट रहेगी। अब इस टाइम पे इसके अंदर यदि अपना अल्टरनेटर चालू है तो अल्टरनेटर की सप्लाई उपलब्ध रहेगी, अगर ट्रांसफार्मर सप्लाई चालू है तो वो भी इसके अंदर उपलब्ध रहेगी। जबकि अपना जो एक्सटेंशन बोर्ड है, जैसे यहाँ पे देखो ये वाले हैं, इन पे सप्लाई क्या रहेगी अपनी
ऑफ रहेगी। रीजन उसका यहाँ सप्लाई क्या है, इसकी कट है, ये ऑफ स्थिति में है। और इसको अगर ट्रांसफॉर्मर से जोड़ना है तो आप इसको ऑफ कर दोगे, और डाउन करना है तो आप डाउन होंगे। इस साइड डाउन ट्रांसफॉर्मर, इस साइड ट्रांसफॉर्मर लग जाएगा। इस तरह से इसका ये वर्क करता है ना। इसका कोई कार्य सिद्धांत नहीं होता है, बस इसमें ध्यान ये रखना है, नीचे इसमें एक जो उचाला प्रकार की प्लेट लगी हुई है, इसी बैकलाइट, इसे झूम करके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये इसमें नीचे ये किसका लगा हुआ है, बैकलाइट का है ना। ये क्यों लगा हुआ है इसमें, बॉडी में करंट ना जाए, इसलिए इसमें बैकलाइट का लगा के रखते हैं। और ये चीनी मिट्टी के बने हुए, ये इनके जो है होल्डर वगैरह, जिससे कि आप रख हो जाए कंप्लीट। तो यहाँ इसको आप इसको फिट करना होता है, प्रत्येक के ऊपर ऐसे फिट करना होता है उसको, जितने भी हैं उन सभी के ऊपर इस तरह से फिट करना होता है। क्लियर। और फिर इसको आप जो अपना स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से आप इनको फिट कर दोगे। और आपको सप्लाई ऑन करनी है तो आप अगर आप इस साइड से तो इस तरह से, और इधर से आपको ऑफ करनी है इस तरह से। क्लियर। तो इसमें को अगर तो आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आप बता सकते हो। कुछ पूछना है इसमें से, आपको ऑपरेट करके देखना तो आप देख सकते हो ना। अगर चलेगा। क्लियर।